लोगों ने देखा होगा कि अभी खेल रत्न मिला तो टीवी अखबार में जो भी था, 22 साल का एक लंबा कैरियर और उसमें एक संघर्ष भी कहूँ तो सबसे पहले जो कैरियर की शुरुआत थी मेरी, अपने कहते हैं कर्म भूमि। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन कई लोगों को शायद पता है कि मेरी जो कर्म भूमि है वो सरदार शहर है। 95-96 में मैं यहाँ पहला टूर्नामेंट खेलने आया था मेरे जीवन का, और उस जगह का नाम ग्राउंड, वो ताल वाला ग्राउंड बोलते थे जिस टाइम में, ताल मैदान। उस ग्राउंड में जितनी आज तालियां बज रही मैं थ्रो कर रहा था, उस दिन भी लोग उतनी तालियां बजा रहे थे। आप लोगों का, सरदार शहर निवासियों का मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा, और ये तालियों की गुनगुनाहट आपकी मुझे यही सुनाई दे। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं योगदान दे सकूं, क्योंकि किसी टाइम में फेंकने के लिए भाला भी नहीं हुआ करता था मेरे पास। एक नॉर्मली बांस की लकड़ी का भाला बना के एक ट्रेनिंग शुरुआत की थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि चैंपियन बनूंगा। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए उस काम करने की। वहां से सीखने की एक शुरुआत हुई और आज तक सीख रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ही बताना चाहता हूं, जब मैंने रियो में थ्रो किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो तीसरे दिन मेरे कोच से वैसे ही बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा कोच साहब इसमें यह चेंज होता था, हम और अच्छा कर सकते हैं। तो कोच ने कहा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ब्रेक कर दिया, अब और क्या करना चाहते हो? तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां पे आपने सीखना बंद कर दिया, वहां पे जीतना भी बंद कर दिया। सीखना जरूरी है। आज भारत सरकार ने खेल रत्न दिया, पद्मश्री दिया है, अर्जुन अवार्ड दिया है। इस देश को मैंने डबल गोल्ड मेडल दिए हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री भी एक व्यक्ति की, गांव के किसान के बेटे की एक चर्चा करते हैं। तो मैं मानता हूं वो एक हर व्यक्ति की चर्चा है। अभी जो खेल रत्न मिला मुझे, तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आज हिंदुस्तान के 5 करोड़ जो डिफरेंटली दिव्यांग लोग हैं, उनके घर में जरूर खुशी होगी कि आज एक इस खिलाड़ी को, हमारे दिव्यांग खिलाड़ी को इनको मिला। तो मैं कहना चाहूंगा खास करके युवाओं से, क्यों ज्यादातर युवाएं हैं, आप जिंदगी में एक सकारात्मक सोच रखें और अपना टारगेट बनाएं। देखो मेरा ये 22 साल का संघर्ष है। आप 22 साल संघर्ष करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। प्रोग्रामों में जाता हूं, लोग कई दफा चाय की पूछते हैं, तो मैं चाय नहीं पीता हूं। तो वो कहते कभी नहीं पीते हो? तो मैंने कहा भाई पहले तो हमें अच्छी सी चाय मिली नहीं, और अब हमें आदत नहीं, तो इसलिए मैं चाय नहीं पीता हूं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूं। और खास करके ये युवा जो नजर आ रहे हैं मुझे, मैं मानता हूं दुनिया के सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान में हैं, तो ये एक युवाओं का देश है। और जब भी कोई बड़ा कार्य देश के लिए किया है तो किसी युवा ने किया है, क्योंकि आपने देखा होगा आजादी की जो लड़ाई लड़ी थी
उसमें फांसी टूटने वाला कोई बुजुर्ग नहीं था, सिर्फ युवा ही थे। तो आप लोग इस देश की तकदीर बदल सकते हो, मेरा ये मानना है। हम कहीं भी कमजोर नहीं हैं। अभी भारतीय कोई टीम गई हुई है स्किल इंडिया की, जो पार्टिसिपेट कर रही है आबू धाबी में, उसी को मैं विदाई दे करके आया था दिल्ली से। उन लोगों में बहुत जोश था कि हम इंडिया के लिए अच्छा करेंगे। तो हमारा बेसिक टारगेट ये होगा कि हमें देश के लिए करना है, हमें इंडिया के लिए करना है। अपने आप तो खुद ही हो जाएगा, खुद का तो अपने आप ही हो जाएगा, हमें इंडिया का करना है। शायद कलाकार भी बहुत आए हुए हैं यहाँ पे और आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। आज के दिन जो प्रिंट मीडिया है उसको चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब भी कोई मेरी खुशी का पल आता है तो सबसे पहले मेरे पास फोन मीडिया कर्मियों को आता है। तो वो एक मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, मीडिया की तरफ से मैं कोई मेहमान नहीं हूं यहाँ पे। हम लोग एक दूसरे के पारिवारिक सदस्य हैं और हमारी खुशियां हम साथ मनाते हैं। मीडिया से इतना ज़्यादा लगाव हो गया है, इसलिए थोड़ा बहुत समझने भी लगा हूँ। मनोज जी मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं, योगाचार्य जी, इनके बारे में तो कहा जाए उतना कम है। मीडिया आज के दिन प्रिंट मीडिया को चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज आपकी न्यूज़ है ये कल मॉर्निंग में आएगी प्रिंट मीडिया में, और यहाँ से एक बच्चा फोटो लेकर के डाल देगा कि इस प्रोग्राम में था और पूरी डिटेल डाल देगा उसकी। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया के टाइम में भी जो लोग प्रिंट मीडिया चला रहे हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कहीं न कहीं एक अलग काम कर रहे हो। आज लोकतंत्र, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक देश है हमारा, इसमें मीडिया